नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वपूर्ण योजना लाडली बहना योजना को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। वहीं वार्ड 48 पार्षद द्वारा योजना का पंजीयन के लिए आज से 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मातृ शक्तियां पहुंच रही है। वहीं पार्षद द्वारा क्षेत्र की मातृ शक्तियों को बैठने के लिए कुर्सियां, नाश्ता और पानी और गर्मी से बचाव के लिए पंखे की सुविधा की गई है, ताकि किसी भी महिलाओं को परेशानी ना हो। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में लाडली बहना योजना का शुभारंभ कुछ दिनों पूर्व किया गया था, जिसमें पात्र हितग्राही महिला को 1000 रुपए दिया जाएगा, जिसके लिए आवेदन का पंजीयन आज से वार्ड स्तर पर शुरू हो गया है। करीब 250 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहां 13 से 14 तारीख 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन जिस तरह से महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, इसको देखते हुए शिविर की तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा। पार्षद के अनुसार यह सारी सुविधा निःशुल्क रखी गई है, जिसको लेकर पार्षद द्वारा क्षेत्र में ऑटो रिक्शा के माध्यम से अनाउंसमेंट के साथ जरूरी दस्तावेजों की भी जानकारी महिलाओं को मुहैया कराई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अपनी बहनों की चिंता करते हुए उन्होंने 1000 रुपये अपनी बहनों को देने का निर्णय लिया है मंथली। तो इनकी चिंता करते हुए आज KYC करवाया जा रहा है। हमारे यहाँ एक प्री कैंप लगाया है, जिसमें कि पहले ही अपने दस्तावेज पूरे तैयार कर लिए जाएंगे, ताकि जो फाइनल कैंप लगेगा उसमें किसी को कोई दिक्कत ना हो। इसकी प्रचार हम सोशल मीडिया से भी कर रहे हैं और हमारे पूरी वार्ड में एक ऑटो रिक्शा से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। पूरी जोन की टीम यहाँ आके पूरा 2 दिन तक पूरा सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक यहाँ पे कैंप आयोजित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक प्री कैंप्स प्लान किए हैं। प्री कैंप्स प्लान करने का उद्देश्य ये है कि लाडली बहना योजना की जो पात्रताएं हैं, जिसमें मुख्यतः 3 चीज़ों पे जो सभी को ध्यान देना है। पहली ये कि जो भी संबंधित आवेदिका हैं उनका समग्र आईडी में KYC होना चाहिए, यानी समग्र आईडी और आधार का लिंकेज होना चाहिए प्रॉपर्ली। वो हम लोग समय सीमा में करा सकें। साथ ही जो बैंक अकाउंट है जिसमें ट्रांजैक्शन होना है, वो बैंक अकाउंट सारे के सारे आधार सीडेड होने चाहिए। साथ ही उनमें DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, उसका लिंकेज प्रॉपर्ली हो। इन्हीं को लेकर के ये कैंप्स प्लान किए गए हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के खंडवा रोड स्थित परिसर में बने लो विभाग के विद्यार्थियों ने इसी माह की 3 तारीख से विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना राका को पद से हटाने की मांग को लेकर मैदान पकड़ रखा है। कुलपति ने लॉ डिपार्टमेंट में हुए मामले में एक कमेटी का गठन किया। छात्रों को इस बात का भी रोष है कि बनाई गई कमेटी हमारे हाथ में फैसला नहीं करेगी। इन्हीं सब बातों के चलते विद्यालय कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन को भी पद से हटाने की मांग अब विद्यार्थी करने लगे हैं। A+ ग्रेड प्राप्त मध्य प्रदेश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में गिने जाने वाली देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में इन दिनों खंडवा रोड पर लॉ के विद्यार्थियों ने विभाग अध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ रखा है। विश्वविद्यालय में पिछले दिनों लॉ के विद्यार्थियों के द्वारा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना राका को कुछ सुझाव किसी कार्यक्रम के चलते और समय बढ़ाने की बात कही गई थी, जिस पर अर्चना राका द्वारा छात्रों के साथ अभद्रता का प्रयोग करने का आरोप छात्रों द्वारा लगाया गया था। घटना के बाद से ही डॉक्टर राका को पद से हटाने की मांग लगातार की जा रही थी। अब 1 सप्ताह से अधिक चलने वाले इस प्रदर्शन में जब कुलपति द्वारा एक कमेटी गठित की गई, तो छात्रों को उस पर भी एतराज है और अब छात्र कुलपति को ही पद से हटाने जाने की मांग करते हुए आंदोलन की राह पर अड़े हुए हैं। पूरे घटनाक्रम में मीडिया के सामने कुलपति और विभाग से संबंधित कई शिकायतें और आरोप बेधड़क कैमरे के सामने लगाए गए हैं। विरोध प्रदर्शन तो होना ही है, क्योंकि जो वाइस चांसलर मैडम है रेणु जैन मैम, वो कभी भी किसी भी विषय को लेकर के हम उनके पास चले जाए, कभी उस चीज़ का सल्यूशन नहीं होता है, निराकरण कभी नहीं होता है। स्कूल ऑफ लॉ का ही ले लीजिए, उस दिन मैम ने निर्णय लेने के बजाय कमेटी गठित कर दी। ऐसे ही इसके पहले गर्ल्स हॉस्टल का विषय आया था, उसमें भी मैम ने कमेटी गठित कर दी। उसका निर्णय क्या आया, उन्होंने जो वार्डन मैम है उन्हें हटा दिया, जिनकी कोई गलती नहीं थी। का हमारा प्रदर्शन
हमारा पूरी तरीके से वीसी मैडम, हमारी जो वाइस चांसलर रेणु जैन मैडम है, उन पे केंद्रित है, क्योंकि ये बात अब हाथ से बाहर निकल चुकी है हमारी। और मैडम, हमारा रांका मैडम की जितनी कंप्लेंट्स हम उनके पास लेके जा चुके हैं, सारी जेन्युइन कंप्लेंट्स है, एक भी उसमें झूठ नहीं है, पर वीसी मैडम उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। हमको आके कह गई कि कोई बात नहीं, गलती होगी, मैडम को माफ़ कर दो। हमें 20 HOD के सामने बस मैडम ने इतना, उनका सोल्यूशन था कि गलती हो गई, माफ़ कर दो। हम ज़्यादा जिद पर रहे तो मैडम ने बोला कि मैं कमेटी बना दूंगी, और चार लोगों की कमेटी का गठन कर दिया। ये हमेशा समितियां क्यों बनाई दी जाती है? हमें कभी भी एक्चुअल रियल एक्शन देखने को कभी भी नहीं मिलता है। इंदौर में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक बेटे ने ही अपने पिता की पीट कर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी बेटे की तलाश शुरू कर दी है। प्यार, स्नेह और भाईचारे के रंगों के त्योहार होली पर खून की होली की शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसमें एक बेटे ने ही बाप को मौत के घाट उतार दिया। मामला इंदौर के MG रोड थाना क्षेत्र के जेल रोड का है, जहां सुनील पिता पिराजी 60 साल को उसके ही बेटे हितेश ने नशे की हालत में पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घायल सुनील को परिजन MY अस्पताल लेकर गए थे, जहां उसकी मौत हो गई। शहर में सामने आई शर्मनाक घटना ने एक बार फिर रिश्तों को तार-तार कर दिया है। फिलहाल आरोपी बेटा फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में रंगपंचमी का पर्व जहां पूरा शहर धूमधाम से मना रहा था, वहीं दूसरी ओर शहर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में स्काईलाइन रिसोर्ट में चल रही पार्टी में हिंदू जागरण मंच के हंगामे को लेकर पुलिस ने जहां प्रकरण दर्ज किया, तो वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठनों द्वारा थाने के बाहर भजन गाकर विरोध जताया है। दरअसल इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र स्थित स्काई लाइन रिसोर्ट में हिंदू जागरण मंच के सैकड़ों कार्यकर्ता द्वारा रंग पंचमी पर चल रही पार्टी को लेकर विरोध जताया गया था। इस पूरे मामले में रिसोर्ट के संचालकों द्वारा तमाम CCTV फुटेज और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ के खिलाफ तेजाजी नगर थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई है। पूरे मामले में पुलिस ने हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता कन्नू मिश्रा सहित एक अन्य को नामजद किया गया है, तो वहीं 40 से अधिक अज्ञात लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रकरण दर्ज करने के बाद हिंदू संगठनों द्वारा थाने के बाहर हनुमान चालीसा और भजन गाकर विरोध जताते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपनी शिकायत की है, तो वहीं तमाम तरह के अंश भी पुलिस को दिए हैं। ये स्काईलाइन रिसोर्ट एक थाना तेजाजी नगर अंतर्गत स्थित है, जिसमें ये घटनाक्रम है। बाकी इसका इन्वेस्टिगेशन अभी किया जा रहा है। रहवासियों ने भी सर शिकायत की है। रहवासियों ने इसमें ध्वनि विस्तारण अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में शिकायत की है कि उसको भी गंभीरता से लिया गया है और विशेष उसमें वहाँ मोहल्ला मीटिंग भी ली जाएगी और आगामी जैसे ही पता लगता है इसमें विधि संगत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पास मांगने की बात सामने आ रही थी हिंदूवादी संगठन, ये सब अभी अनुसंधान में। सर स्काई लाइन में तोड़फोड़ हुई थी, कितने लोगों पर केस दर्ज हुआ? इसमें करीबन 30 से 40 अज्ञात प्रकरण पंजीबद्ध है। इंदौर क्राइम ब्रांच और सदर बाजार पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए MD ड्रग्स की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर 20 ग्राम MD ड्रग्स जब्त की है। जब्त MD ड्रग्स की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सदर बाजार क्षेत्र में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला है, जिस पर इंदौर क्राइम ब्रांच और सदर बाजार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वाहन चेकिंग करते हुए घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा, जिसने पूछताछ पर अपना नाम सद्दाम खान निवासी सदर बाजार इंदौर का होना बताया। आरोपी की तलाशी लेने पर आरोपी के पास से लगभग 20 ग्राम अवैध मादक पदार्थ जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि आसपास के राज्यों में MD ड्रग्स सप्लाई कर चुका था। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। नशे पर लगातार क्राइम ब्रांच के द्वारा प्रहार किया जा रहा है और इसी कड़ी में हमने एक सद्दाम नाम के व्यक्ति को पकड़ा है। उससे लगभग 20 ग्राम MD बरामद की गई है। उससे और पूछताछ कर रहे हैं और उसके पीछे का नेटवर्क भी हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें MD हो, ब्राउन शुगर हो, इस तरह के जितने भी यहाँ नशे के सौदागर हैं जो कि यहाँ पे इन तरह के पदार्थों को विक्रय करके यहाँ के लोगों को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर लगातार हम लोग नज़र रख रहे हैं और उन पर कार्रवाई करते रहेंगे। इंदौर में लव जिहाद की घटनाओं में इजाफा होता जा रहा है। इसी कड़ी में एक और घटना सामने आई। इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने युवक के खिलाफ लव जिहाद सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया है। युवक ने छात्रा से कई बार रेप किया, जिसके कारण युवती का 2 बार गर्भपात भी कराना पड़ा।
इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में टीकमगढ़ से एक छात्रा पढ़ाई करने के लिए इंदौर आई थी। इसी दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से एक युवक कबीर से उसकी दोस्ती हो गई। उसके बाद वह उसे अपने साथ उज्जैन ले गया, जहां युवती को अंगूठी पहनाकर वह गले में हाथ डालकर शादी की बात कही। इसके बाद उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर शारीरिक संबंध बनाए। बाद में आरोपी कबीर ने युवती को अजमेर ले जाकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान युवती को कबीर के बारे में जानकारी लगी कि उसका नाम शादाब है। पीड़िता का कहना है कि उसने खुद को कैंसर का मरीज बताकर मेरी सहानुभूति लूटी। जैसे ही युवती को पूरे मामले की जानकारी लगी तो उसने कबीर से बातचीत बंद कर दी। कबीर उर्फ शादाब ने उसके कुछ अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए थे। इसके बाद वह वीडियो और फोटो को वायरल करने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाने लगा। इसके साथ ही 55 लाख रुपए की डिमांड भी करने लगा था। एक हमारे यहाँ फरियादिया आई थी, जिस पर से हमने 376 और अन्य धाराओं में मुकदमा कायम किया है। जो कि फरियादिया ने बताया कि उसका जो दोस्त था शादाब, वो उससे कबीर बन के बात करता था और इसके अलावा उसने उसके साथ मतलब फ्रेंडशिप करके और अपनी बीमारी का बहाना बनाकर कुछ उससे पैसे भी ले लिए हैं, जो कि काफ़ी बड़ी रकम है, 55 लाख के करीब रकम है। और ये अन्य जगहों में इसको ले जाता था और इसके साथ घटनाएं कारित की हैं, मारपीट भी करता था इसके साथ में। तो इस तरीके से फरियादिया की रिपोर्ट पर हमने एक FIR दर्ज की है। ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।